अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मेरे ये वीडियो लाने का मकसद सिर्फ हमारे फ़िलिस्तीन के भाई बहन हैं, इसलिए कि उनके साथ जो परेशानियां हो रही हैं आप लोग देखते होगे खैर यूट्यूब पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर कि क्या हो रहा है। हर एक दूसरी वीडियो सिर्फ उनके लिए ही मतलब दिखाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे कैसे तड़प रहे हैं, कैसे मिसाइलें गिर रही हैं वहाँ पे, कैसे परेशान हैं। हम तो कभी ये सोचते हैं कि खुदा न खास्ता कभी होता है कुछ होता तो कैसे इंसान सहेगा उसको, कितना मतलब वहाँ पर क्या माहौल है वो हम खुद नहीं बता सकते। आप लोग तो खुद देख रहे हो। हम बस उनके लिए दुआ कर सकते हैं और अल्लाह पाक से सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द राहत मिले। कोई ऐसा खड़ा हो जो उनके लिए भी मतलब उनका सपोर्ट तो खैर हम सभी कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं कोई हाँ कोई अदर की कर रहा है, सब उन्हीं का कर रहे हैं क्योंकि हमेशा से यही हुआ है। जो जुल्म सहता है सब उसी के सपोर्ट में ही रहते हैं। मम्मा ना हम कि बस उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बेशक, मतलब ये समझ लीजिए आप कि हम लोग आज पिछले कई दिनों से जब से ये चल रहा है हम लोग देख रहे हैं। हम लोगों के साथ हमारे मासूम मासूम बच्चे देख रहे हैं। खासकर हमारा बच्चा तो छोटा है तो वो नहीं समझ पाता, पर हमारी बहुत समझदार है माशाल्लाह। वो सब कुछ देख रही है, सब कुछ वॉच कर रही है और वो दुआ भी मांगती है हम लोगों के साथ। हम लोग भी दुआ, हमारे तो पांचों टाइम की नमाज में सबसे पहली दुआ मेरी सिर्फ उन्हीं लोग के लिए रहती है कि अल्लाह फ़लस्तीन के भाई बहनों के साथ रहम फरमा। कुछ उनके साथ मुझे, मैं जब बोलती हूँ तो मुझे मतलब बिल्कुल इमोशनल हो जाती हूँ। आप लोगों को पता है कि जब हम लोग के यहाँ 5 वक्त की नमाज होती है, लेकिन उन लोग के यहाँ 6 वक्त की नमाज होती है। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा और नमाज जनाजा होती है। हर रोज पता नहीं कितने 100 से ज्यादा लोग मरते हैं, वहाँ पर इंतकाल होता है उनका। मतलब जैसे मूवी में नहीं लगाते कि मतलब सब गड्ढा खुदा रहता है उसमें कब्र जाती रहती है, वो हम लोग को असली में देखने को मिल रहा है। बस इतना ही उन लोगों के साथ, बस हम लोगों का ये सपोर्ट, आप हम सब हिंदुस्तान हो या कहीं भी हो, हम लोगों का सिर्फ इतना सपोर्ट हो कि किसी मजलूम के लिए हम दुआ करें। हमारा कोई भी ऊपर वाला हो लेकिन हम लोग सब उनके लिए दुआ कर सकते हैं। वो हमारे भाई बहन है। हम लोग हमेशा हमारा इवन मुझसे हमारा ये पूछ रही मम्मा, हम लोगों ने हमारा कि इंस्टाग्राम पे 2-4 वीडियोस डाली ऐसे जैसे आज हम ये वीडियो बना रहे हैं वैसे हमने बनाया उनकी सपोर्ट के लिए, दुआ मांगी। तो बहुत से ऐसे कमेंट आए जो खिलाफ थे उनके। तो जब मैं वो पढ़ रही थी तो अमायरा ने कहा, क्या पढ़ रही मम्मा? तो मैंने मतलब तेज पढ़ा, अमायरा ने सुना तो ये बोल रही थी कि क्या मम्मा आप लोगों ने तो बचपन से ही बताया कि जो जैसे कि जिसके साथ जुल्म होता है उसी का सपोर्ट करना चाहिए, जो जुल्म करता है उसके खिलाफ होने चाहिए। तो मैं भी हमेशा इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो कभी कुछ होता था तो हम लोग जो परेशान होते हैं सिर्फ उन्हीं के साथ देते हैं। क्या आप लोगों के जैसे एक एग्जाम्पल, हमने किसी को सड़क पे देखा, कोई बच्चा है और उसको हम लोग अपने घर ले आए, उसको पाला पोसा और बड़ा किया, तो क्या वो हम लोग से लड़ाई करने लगेगा कि ये मेरा घर है तुम हमारे घर से निकलो? तो क्या ये अच्छी बात होगी? आप किसका सहारा दोगे? मतलब किसके साथ रहोगे? आपकी जो अमायरा का कहने का ये मतलब है कि जैसे ये बताइए आप, इजराइल कब बना और फिलिस्तीन कब से था? बस ये है कि इसको हम लोगों ने उस बच्ची जिस हिसाब से, तो बच्चों के हिसाब से ही इसको समझा देते हैं कि नहीं बेटा कि क्या है। उसने पूछा कि भाई ये किस लिए कैसे है, तो हमने बताया कि हाँ भाई फिलिस्तीन पहले से था। उन्होंने जब कहीं सपोर्ट उनको नहीं मिला तो फिलिस्तीन ही ने इजराइल पे, आप लोग तो सब जानते हो, खैर आप लोग बड़े, आप लोगों को बताना नहीं है कि उन्होंने ही सहारा दिया। आज ये टाइम है कि आप उन्हीं के घर में रह के उन्हीं से बगावत कर रहे हो, उन्हीं को परेशान कर रहे हो। तो इनको उसी हिसाब से मैंने समझाया कि किसी को जैसे आप अपने घर में रखते हो और फिर वो घर में रह के आपके और आपसे ही मतलब आगे खड़े होके कहे नहीं ये तो मेरा घर है, उन्हीं को परेशान करे, तो इनको मैंने इसी हिसाब से समझाया। खैर हाँ, इंस्टाग्राम की मैं बात कर रही थी कि इंस्टाग्राम पे कुछ लोगों का कमेंट ऐसा था कि अब मैं क्या बताऊं आपको, खैर हमारा फिर जाके आप देख सकते हो कि निगेटिव कमेंट थे। लेकिन आप लोग ये सोचो कि आप लोग क्यों ऐसे निगेटिव कमेंट करते हो कि हाँ नहीं ये गलत है, ये उनका सपोर्ट नहीं। वहाँ हाँ मैंने माना कि वहाँ भी इंसान है, बिल्कुल बेशक
अगर वो गलत नहीं होते, वो सही होते, तो सपोर्ट पूरा उनकी तरफ भी होता। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी दुआ कीजिए कि हमारा पहली मस्जिद अक्सा मस्जिद सही सलामत रहे और वहाँ के बच्चे, जवान और बुजुर्ग जो हैं वो भी सही सलामत बस रहें। इतनी ही हम लोगों की गुजारिश है कि इस जुमा तक जितनी भी दुआएं उन लोगों के लिए की गई हैं, और इंशाल्लाह मैं तो चाहती हूँ अगले जुमा तक उनको राहत मिले, उनको मतलब उनके अब वहाँ पे किसी के साथ जुल्म ना हो, कोई परेशान ना हो। और माशाल्लाह बहुत सी दुआएं उनके साथ हुई हैं। आज भी जुमा था, आज भी बहुत दुआएं हुई हैं। देखिए, आज फिलिस्तीन की बात है तो हम उनके सपोर्ट में हों। दुनिया के कोई भी कोने में जिसके साथ जुल्म होगा, हम सब उनके साथ हैं, हम साथ में हैं। बच्ची हमारी, इवन सभी, आप सभी साथ में होंगे। तो किसी के साथ जुल्म होता है, हम लोग उनके साथ हैं ना, सिर्फ एक फिलिस्तीन ही नहीं, कभी किसी के साथ रहा। तो बात करते करते मैं दूसरी तरफ चली गई थी। बात ये थी कि जो निगेटिव कमेंट कर रहे हैं हमारा इंस्टाग्राम पे, जो मैंने वीडियो डाली उस पर निगेटिव कमेंट कर रहे हैं, तो बस उनके लिए ये है कि अगर ये गलत होता, एक भी पॉइंट कुछ गलत होता, तो हमारे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्वीट किया है उन्होंने, ये देखिए आप, मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, आप ऐसे भी जाकर देख सकते हो कि उन्होंने उनके लिए ट्वीट किया है। अब आप भी देख सकते हो कि उन्होंने क्या कहा है उनके लिए, क्या नहीं। बस हमारी मेन मकसद हमारा ये है हमारे व्यूवर्स से कि आप लोग जितना हो सके उन लोगों के लिए दुआ करिए, फ़िलिस्तीन और गाज़ा के मुसलमान भाई बहनों के लिए बहुत दुआ कीजिए। अगर आपका दुआ के लिए आपका हाथ उठे तो सबसे पहले उनके लिए मांगिए, क्योंकि हम लोग सबसे पहले उनके लिए मांग रहे हैं। हम तो हमेशा सारी ज़िंदगी अपने अल्लाह से दुआ मांगते रहेंगे, लेकिन इनके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत है, तो आप दुआ मांगिए। और मैं ख़ास कर उनको बोलना चाहती हूँ जिन्होंने निगेटिव कमेंट्स किए हैं, तो भाई मैं फ़िलिस्तीन के साथ हूँ, रहूँगी, ताउम्र रहूँगी और उनका ही सपोर्ट करूँगी। मैं दुआ करूँगी, मम्मा दुआ करेंगी और आप सब भी दुआ गुजारिश है कीजिएगा। कि आप लोग दुआ कीजिए। गाइस, आप लोग मुझे जानते हो, पहचानते हो, आप लोगों को अगर मेरी बात अच्छी लगी होगी तो आप उनके लिए दुआ करोगे, और हम लोग उनके साथ थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। बस आप लोग अगर हमारा कुछ चाहते हो तो जो हमारा ने कहा है कि दुआ कीजिए, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिए। बस आप लोग दुआ करिए। और आप लोग जो कहते हो कि आप क्या सिखा रही हो अपनी बेटी को, तो मैं जो भी सिखा रही हूँ अच्छा ही सिखाऊंगी, कभी गलत नहीं सिखाऊंगी। मैं यहाँ की रह के यहीं के मतलब अच्छा ही सिखाऊंगी। मुझे ये नहीं पता कि मैं कुछ उसको गलत बातें सिखाऊंगी या कुछ कहूँगी। भाई माँ बाप है, माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा ही सिखाते हैं। बस आप लोग उनके लिए दुआ कीजिए, और बस इतना ही कहना चाहूँगी आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।